हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हिट। आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जे बर्जीलियस एवं मुल्डर ने। जो प्रोटीन का नामकरण किया गया था वो किया गया था जे बर्जीलियस एवं मुल्डर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोटीन का निर्माण किस बंध के द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा पेप्टाइड बंध। जो पेप्टाइड बंध होते हैं उनके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स, जो पेप्टाइड बंध होते हैं, जब एक अमीनो अम्ल के अणु का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे के अमीनो समूह से जुड़ता है तो जल का एक अणु निकलता है और इसके बाद पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोटीन में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। प्रोटीन में मुख्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर होगा 16%। जो प्रोटीन होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है। क्वेश्चन नंबर 5, जीव तंत्रों में सर्वाधिक विलेय अणु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन अणु। जो जीव तंत्र होते हैं उनमें सर्वाधिक विलेय होने वाला अणु प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा 20। जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7, दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा प्रोलैमिन्स। जो प्रोलैमिन्स होती है वो दाल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, गेहूं और चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्लूटेलिन। जो ग्लूटेलिन होता है वो गेहूं और चावल में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा क्वाशरकोर। जो क्वाशरकोर रोग होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। इस रोग में बच्चों के जो हाथ पांव होते हैं वो दुबले पतले हो जाते हैं और जो उनका पेट होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है। और फ्रेंड्स, जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास सही रूप से नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 10, दूध, अंडों तथा मांस में हमें कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो दूध, अंडे तथा मांस में हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सी प्रोटीन है जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइमी भी? तो इसका आंसर होगा मायोसिन। जो मायोसिन प्रोटीन है वो संरचनात्मक और एंजाइमी दोनों ही होती है। क्वेश्चन नंबर 12, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंटीबॉडीज ही होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा 3। फ्रेंड्स, जो प्रोटीन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। फ्रेंड्स, जो सरल प्रोटीन होते हैं वे केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं। जो संयुग्मी प्रोटीन होते हैं उनमें अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होते हैं। और जो व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं वो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनाज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ग्लूटेलिन्स। जो ग्लूटेलिन्स होती है वो अनाज में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में कौन सा प्रोटीन सहायता करता है? तो इसका आंसर होगा साइटोक्रोम। जो साइटोक्रोम प्रोटीन होता है वो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 16, रुधिर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्लोबिन प्रोटीन। जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है वो रुधिर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा केसीन। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को केसीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्लोब्यूलिन। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो अंडे में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, आनुवंशिक लक्षणों के विकास एवं वंशानुगति का नियंत्रण किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा हिस्टोन। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो आनुवंशिक लक्षणों के विकास एवं वंशानुगति का जो नियंत्रण होता है उसे करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जिन। जो जिन प्रोटीन होता है वो मक्का में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, त्वचा, बाल तथा नाखून के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा कैरोटीन। जो कैरोटीन होता है वो त्वचा, बाल तथा नाखून के निर्माण करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो फास्फोरस होता है वो न्यूक्लिक अम्लों में तो होता है लेकिन वो प्रोटीन्स में उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक सजीव या मृत कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जल एवं प्रोटीन्स। जो सजीव या मृत कोशिका होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं जल एवं प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन अणुओं में से सर्वप्रथम किसकी संरचना का पता लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन।
जो प्रोटीन अणु थे उनमें सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन का पता लगाया गया था और उसका पता फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, रेशम तथा मकड़ियों के धागे का निर्माण किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है फ्राइब्रोइन, जो फ्राइब्रोइन प्रोटीन होता है उसके द्वारा रेशम और मकड़ियों के जो धागा होता है उसका निर्माण होता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और अब हम मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।